बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने नाज़मा बीबी नामी औरत को फांसी की सज़ा सुना दी थी। जैसे ही उसे सज़ा सुनाई गई, वो हिज़यानी अंदाज में चिल्लाने लगी। लेडीज़ ऑफिसर उसे काबू कर रही थी, मगर वो किसी के काबू में ही नहीं आ रही थी। अपना जुर्म साबित हो जाने पर भी उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो बजाय नादिम होने के अदालत में शोर शराबा डाल रही थी, मगर अब चीखने चिल्लाने से क्या हो सकता था। जो कुछ उसने किया था, उसके आगे ये फांसी की सज़ा कुछ भी नहीं थी। फांसी तो एक आसान मौत थी। जो कुछ वो मैयतों के साथ करती आई थी, उस पर उसे जितनी मर्तबा भी फांसी दी जाती, उतनी मर्तबा कम थी। सारे उसको देखते हुए तौबा पढ़ते हैं, अपने अपने कानों को हाथ लगा रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर गिर भी सकती है कि मैयतों का लिहाज भी भूल जाएगी। सब लोग उस पर थू कर रहे थे। हर न्यूज़ चैनल पर बस उसी को ही दिखाया जा रहा था। कुछ तो उसे जानते थे, जबकि कुछ तो उसके हामी लोग थे। वो मुश्तइल हो गए थे, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि उसने ऐसा क्या जुर्म किया है जिस पर उसको फांसी की सज़ा दी जा रही थी। लेकिन जो जो लोगों को उसके करतूत पता चलते जा रहे थे, लोग कब्रिस्तानों की तरफ दौड़ते जा रहे थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सबके इल्म में ही आ रहा था कि उस औरत ने उनके पैरों के साथ क्या किया था। उसकी हकीकत जानकर सभी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। किसी को उससे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। सब लोग तो उसे बहुत अच्छा समझते थे और अपनी मैयतें उसके हवाले कर दिया करते थे। लेकिन वो तो इस काबिल थी ही नहीं, क्योंकि वो तो अम्मा चलना चलते हैं, और कितनी देर तक यहीं बैठी रहेगी। मुझसे अब सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। चल अब घर चलकर ही आराम करना। कहते साथ ही उसने अपने चेहरे को थपथपाया था, जो गर्मी की हिद्दत की वजह से सुर्ख पड़ा हुआ था। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा था और वो दोनों माँ बेटी उस मुबारक सरजमीन पर रहती थी। आज एक जगह मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम किया जा रहा था। तभी वो दोनों भी राशन लेने की गर्ज से सहरी खाते ही घर से निकल पड़ी थी, ताकि लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। मगर जब तक ये दोनों वहां पहुंचती, तब तक वहां अच्छी खासी लंबी कतारें बन चुकी थी। इतनी लंबी कतारों को देखकर उसका दिल चाहा था कि वापस चली जाए, मगर अम्मा ने जैसे ठान ही ली थी कि राशन लिए बगैर वापस नहीं जाएंगी। अम्मा उसे लिए कुछ देर तक तो लाइन में खड़ी नहीं, लेकिन फिर थक हार कर उसे लाइन में खड़ा करके खुद एक तरफ होकर जरा दम लेने को बैठ गई थी। बाकी औरतों ने खूब धक्कम पील जारी रखी हुई थी। जैसे ही सूरज चढ़ा, वहां खड़ा रहना महाल हो गया था। एक तो आगे पीछे से धक्के और ऊपर से सूरज की गर्मी। उसने 2-3 मरतबा अम्मा से वापस चलने को कहा था, मगर अम्मा ना मानी थी। खैर, यूं ही खड़े रह रहकर तकरीबन 10 बजे के करीब जाकर उनका नंबर आया था। वो तो सख्त थक चुकी थी, लेकिन उसकी अम्मा राशन मिलने के बाद हशाश बशाश हो गई थी। दोनों माँ बेटी राशन के थैले सर पर रखे वहां से निकल पड़ी थी। उसकी अम्मा ने राशन तो ले लिया था, लेकिन राशन को उठाने की सकत न थी। थोड़ी दूर चलती और फिर थक हार कर सुस्ताने बैठ जाया करती थी। इसकी वजह से उसे भी बैठना पड़ता था। वो जब भी अपनी माँ की झुर्रियों ज़दा चेहरे की तरफ देखती तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। कोई वक्त था जब यही चेहरा किस कदर रौनक वाला हुआ करता था। उस चेहरे पर चमक ही चमक होती थी, जहां आज परेशानियों ने ढेरा जमाया हुआ था। एक वक्त था कि वहां खुशियां ही खुशियां थीं। उसकी माँ के होंठों से मुस्कुराहट गायब ही न होती थी, मगर अफसोस कि अब उसके चेहरे की शारा भी कहीं खो गई थी और उस चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी और वीरानी ही रह गई थी। उसने एक गहरी सांस भरी थी और माजी के दरिचों में खो गई थी। ये कहानी मरियम नामी एक लड़की की है, जो सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखती थी। उसके अब्बा पाकिस्तानी थे, जबकि माँ का ताल्लुक़ सऊदी अरब से था। मरियम के अब्बा मसूद सऊदी अरब में मुलाजमत के लिए गए थे। वहीं उनकी मुलाकात जुबैदा नामी लड़की से हुई थी, और फिर चंद ही मुलाकातों के बाद उन दोनों ने रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने का फ़ैसला कर लिया था। जुबैदा बेगम का बैकअप कुछ ख़ास मजबूत न था। वो एक यतीम लड़की थी, जो अपने चचा चची के साय में ही परवान चढ़ी थी। चचा चची भी उसके फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहते थे। लिहाजा जब मसूद अपनी अर्ज़ लेकर जुबैदा बेगम के चचा चची की खिदमत में हाजिर हुए, तो कुछ तरद्दुद के बाद वो निकाह के लिए मान गए थे। और तरद्दुद की अहम वजह मसूद साहब का पहले से शादीशुदा होना था। जी हाँ, मसूद साहब की सऊदीया रवानगी से पहले उनका निकाह उनकी बचपन की मंगेतर
उनकी फूफी की बेटी सलीमा से करवा दिया गया था। लेकिन मसूद साहब को शुरू से ही सलीमा में कोई दिलचस्पी न थी, और न ही सलीमा ऐसी हमसफर थी जैसी उनको चाह थी। उनकी चाहत पर पूरा उतरने वाली जुबैदा बेगम थी, जो हर लिहाज से एक अच्छी हमसफर साबित होने वाली थी। और तभी मसूद साहब ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला किया था। फिल वक्त उन्होंने अपने घर वालों में से किसी को भी इस फैसले से आगाह न किया था। उनका ख्याल था कि वो एक ही मर्तबा पाकिस्तान जाएंगे तो वहीं अपने ख़ानदान वालों से जुबैदा बेगम का तारुफ करवा देंगे। उनको लगता था कि उनके ख़ानदान वाले थोड़े बहुत बहस व मुबाहिसे के बाद उनके और जुबैदा बेगम के रिश्ते को कबूल कर लेंगे। उनको यही लगता था कि उनकी मनकूहा भी किसी न किसी तरह से राज़ी हो जाएंगी। वो एक साथ दो बीवियों की जिम्मेदारी निभा सकते थे, इसीलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। मगर यह तो उनकी खाम ख्याली ही थी कि उनके घर वाले जुबैदा को कबूल कर लेंगे। उनकी ये खुशफहमी तब दूर हुई जब जुबैदा बेगम से शादी के 2 साल बाद वो जुबैदा बेगम को लेकर पाकिस्तान गए थे। उनके घर वालों को न जाने कैसे पहले से ही उनकी दूसरी शादी का इल्म हो गया था। जैसे ही मसूद घर वालों को सरप्राइज़ देने के लिए घर पहुंचे, आगे पहले से ही उनका सरप्राइज़ उनका मुंतज़र था। घर वालों ने उन्हें साफ अल्फाज में कह दिया था कि अगर उन्हें इस घर में रहना है तो जुबैदा बेगम को अभी और इसी वक्त तलाक देकर वापस भिजवाना होगा और अपनी मनकूहा के साथ शादी करनी होगी और अपनी मनकूहा के साथ रहना होगा। मसूद साहब इस सारी सूरत हाल में बड़ी बुरी तरह फंस चुके थे। न ही वो अपने घर वालों को छोड़ सकते थे और न ही बीवी को। घर वालों की तरफ से उन पर बहुत दबाव डाला गया था कि वो जुबैदा बेगम को छोड़ दें। हो सकता था कि घर वालों के दबाव में आकर मसूद कोई कदम उठा भी लेते, लेकिन इससे पहले ही जुबैदा बेगम ने उन्हें खुशखबरी सुना दी थी, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने एक मरतबा फिर से घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा था और न ही उन्हें मसूद के बाप बनने की कोई खुशी हुई थी। बल्कि वो तो मसूद को कहने लगे थे कि बच्चे और उसकी माँ दोनों को कहीं फेंक दो, कोई भी पाल लेगा। मसूद की बर्दाश्त यहीं तक थी। वो हर तरह से माँ बाप को राज़ी करके देख चुके थे, लेकिन अब उनकी बस हो चुकी थी। उन्होंने जुबैदा बेगम को साथ लिया और हमेशा हमेशा के लिए सऊदी अरब आ गए थे। पहले उनके घर वाले उनसे रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहे थे, लेकिन यहाँ आकर मसूद ने सबसे पहले वो रिश्ता तोड़ा था जिसके बायस उनके माँ बाप उनसे दूर हुए थे। सऊदी आते साथ ही मसूद ने सबसे पहले अपनी मनकूहा को तलाक भिजवाई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके वालिदैन को भड़काने वाली उनकी मनकूहा ही थी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उसे इस बेनाम रिश्ते से आज़ाद किया था। इस वाक़े के गुज़र से बाद शुरू में मसूद के दिल में अपने वालिदैन के लिए खफगी आती रही थी, मगर जब महानूर की पैदाइश हुई तो उसके साथ मसरूफ़ होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी के पिछले सारे खसारे भूल गए थे। महानूर उनकी ज़िंदगी में रहमत बनकर आई थी और उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया था। दोनों मियाँ बीवी सारी तकालीफ भूलकर एक नई ज़िंदगी में मगन हो गए थे। वक्त गुजरता रहा। महानूर दोनों माँ बाप के साए में परवान चढ़कर अब जवानी की दहलीज में कदम रख चुकी थी। तीनों एक साथ बहुत खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में फिर से परेशानियों ने डेरा जमा लिया था। यह आज से 3 साल पहले की बात थी, जब एक दिन महानूर के अब्बा काम करते हुए बिजली के शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गए थे। बर वक्त तिब्बी इमदाद से उनकी जान तो बचा ली गई थी, लेकिन उनकी दोनों टांगें काट दी गई थीं। उनकी टांगें किसी वजनी चीज़ के नीचे आकर बुरी तरह से कुचल गई थीं। इसीलिए मजबूरन डॉक्टरों को उनकी टांगें काटनी पड़ी थी। इतने बड़े हादसे के बाद महानूर की माँ बहुत परेशान हो गई थी। महानूर के अब्बा की नौकरी जा चुकी थी। नौकरी जाने के साथ साथ मालिक मकान ने भी घर खाली करवा लिया था, क्योंकि अब वो जानते थे कि इस घर का वाहिद कफील सारी जिंदगी के लिए बिस्तर पर आ चुका है। अब कौन कमाएगा और कौन किराया देगा। महानूर की माँ उसे और उसके अब्बा को लेकर अपने चचा चची के दर पर आ गई थी। चचा तो 4 साल पहले ही गुजर चुके थे। चची अपनी जिंदगी अपनी बेटी और दामाद के संग गुजार रही थी, और वहीं महानूर की माँ को भी उसने रहने के लिए घर का एक हिस्सा दे दिया था। महानूर की माँ लोगों के घरों में काम करती थी और अपने गुजर बसर का इंतज़ाम करती। जिस कंपनी में महानूर के वालिद मुलाजमत करते थे, उस कंपनी की तरफ से उन्हें 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दी गई थी। लेकिन इस महंगाई के दौर में
5 लाख भला कब तक चल सकते थे। चची जब तक जिंदा रही थी फिर भी थोड़ी बहुत आसानी होती रही थी, लेकिन उनके मरने के बाद उनके दामाद ने महानूर के घर वालों से किराए का मुतालबा कर दिया था। हालांकि महानूर की अम्मा ने उसे बहुत कहा कि उसकी चची खुद उसे रहने के लिए घर का ये हिस्सा देकर गई हैं, लेकिन वो लालची फितरत का आदमी था और तब महानूर के वालिद ने वो जगह छोड़ दी थी। अगर किराए पर ही रहना था तो फिर उन लोगों का एहसान लेने की क्या ज़रूरत थी, वो बाहर कहीं भी तो रह सकते थे। यूँ एक मरतबा फिर से उनकी शिफ्टिंग हो गई थी। महानूर की अम्मा ने कई मरतबा उसके अब्बा से कहा कि पाकिस्तान फ़ोन करके घर वालों में से किसी को बताकर मदद के लिए कह देते हैं, मगर महानूर के अब्बा इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि वो भूखे मर जाएंगे मगर उन लोगों से मदद नहीं लेंगे। और यूं थक हार कर महानूर की माँ चुप हो गई थी। महानूर भी काफ़ी समझदार थी, उसने भी हालात पर सब्र करना सीख लिया था। वक्त गुजरता गया था। महानूर के वालिद को बिस्तर पर 3 साल गुजर चुके थे। महानूर भी अब अब्बा अम्मा के साथ लोगों के घरों में जाकर काम करती थी। पूरे साल में सिर्फ रमज़ान का महीना ही ऐसा वाहिद महीना था जिसमें मुस्तहिक अफराद की मदद की जाती थी। न जाने लोगों को ये क्यों लगता था कि लोग सिर्फ रमज़ान में ही मुस्तहिक होते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी गौर कर लें तो उन्हें हर रोज़ अपने इर्द गिर्द कोई ना कोई मुस्तहिक मिल ही जाएगा। कुछ लोग तो होते हैं कि जिनको मांग तंग कर खाने की आदत होती है, लेकिन मुस्तहिक तो वो लोग होते हैं जिनके सर पर ढेरों ज़रूरतें फन फैलाए बैठी होती हैं, मगर वो लोग ना मांग सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं, क्योंकि वो सफ़ेद पोश लोग होते हैं। उनकी सफ़ेद पोशी उनको भूखा मार देती है। खैर, महानूर का घराना भी सफ़ेद पोश घराना था, जहाँ बमुश्किल 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी, तो कभी 24 घंटे में एक ही वक्त का खाना मैसर होता था। मगर वो कभी किसी के सामने अपनी ज़रूरियात का पंडोरा खोल कर नहीं बैठती थी और ना ही कभी किसी के सामने अपनी गरीबी का रोना रोया था। मगर अब पिछले 1 महीने से उनका काम बंद था। जिस घर में वो काम करती थी उसके मकीन सैर व तफरीह के लिए कहीं गए हुए थे। न जाने उनकी वापसी कब होनी थी। तभी महानूर की माँ उसे साथ लिए राशन के लिए चली आई थी। राशन लेकर वो दोनों जैसे ही घर पहुंची, उसी वक्त महानूर की माँ की सेहत अचानक खराब हो गई थी। महानूर ने माँ को गैर होती हालत में देखा तो फौरन घबरा गई थी। उसकी माँ सर पर हाथ रखते चकरा कर नीचे गिरी थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था और ठंडा पड़ गया था। महानूर रोते हुए अपनी माँ का चेहरा गोद में रखकर थपथपाने लगी थी। उसके अब्बू भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास आ गए थे, मगर अफसोस कि वो कुछ भी ना कर सके थे। वो तो खुद व्हील चेयर पर थे। महानूर ने माँ के मुंह पर बतैरे पानी के छींटे मारे, मगर सब बेसूद था। उसकी माँ की जिंदगी पूरी हो चुकी थी। वो अपनी इतनी ही उम्र लिखवा कर लाई थी। वो महानूर और उसके बाप को छोड़कर एक नए सफ़र पर रवाना हो चुकी थी, एक ऐसी मंजिल के सफ़र पर कि जिससे कभी कोई वापस लौट कर नहीं आया था। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर काफ़ी देर तक रोते रहे। फिर जब थोड़ा संभले तो मैयत के गुस्ल व तदफीन की परेशानी आन पहुंची। आस पड़ोस के लोग जमा हो चुके थे। उन्हीं में से किसी ने कफन मंगवाया और जब गुस्ल देने की बारी आई तो मोहल्ले की औरतें जाकर गुस्ल देने वाली नाजमा नामी औरत को बुला लाई थी। वो औरत मशहूर थी और यही उसका काम था। महानूर की माँ की मैयत को गुस्ल वाले कमरे में लाया गया तो उस नाजमा नामी औरत ने सब औरतों को कमरे से जाने का कह दिया। सब औरतें उसकी बात मानते हुए कमरे से निकल गई थीं। महानूर ने हैरत से सबको कमरे से बाहर जाते देखा था। वो पढ़ी लिखी थी। वो जानती थी कि मैयत को अकेले में गुस्ल नहीं दिया जाता। उसे समझ न आई थी कि उस औरत ने बाकी तमाम औरतों को बाहर क्यों निकाला था। अभी वो इसी सोच में गुम थी जब उस औरत ने उससे कहा कि वो भी बाहर निकल जाए ताकि वो मैयत को गुस्ल दे सके। इस पर महानूर ने कहा कि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगी, तो मेरे सामने ही न गुस्ल दो। मगर गुस्ल देने वाली औरत कहने लगी कि ये मेरा उसूल है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं मैयत को अकेले ही गुस्ल देती हूँ। तुम भी अगर चाहती हो कि तुम्हारी माँ को गुस्ल दिया जाए तो अभी और इसी वक्त कमरे से बाहर चली जाओ। उसकी बात सुनने के बाद महानूर बेदिली से उठी थी और कमरे से बाहर निकल आई थी, मगर उसका जहन मुसलसल अपनी माँ की तरफ ही था। वो जानना चाहती थी कि आखिर उस औरत ने क्यों अकेले ही मैयत को गुस्ल देने पर जोर दिया था। यही सब सोचते सोचते
महानूर कमरे की दीवार के साथ साथ चलने लगी थी और तभी उसका हाथ किसी चीज के साथ टकराया था। उसने देखा कि उसके हाथ के साथ एक ईंट टकराई थी जो दीवार से कदरे बाहर थी। ऐसा लग रहा था कि ये ईंट किसी सुराख को बंद करने के लिए यहां रखी गई थी। महानूर के दिल में जाने क्या आई कि उसने झटपट से वो ईंट वहां से उठाकर नीचे रखी थी। ईंट हटा देने के बाद उसके सामने अच्छा खासा बड़ा सुराख था जिससे वह आसानी से कमरे में होने वाले मनाजिर देख सकती थी। उसने जैसे ही कमरे में देखने के लिए सुराख से झांका तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो बड़ी हैरान हुई थी। उसने तो कभी ऐसा कुछ न सुना था और न ही कुछ देखा था। ये गुस्ल देने का भला कौन सा तरीका था। उसने देखा कि उस औरत ने अपनी चादर के पल्लू में लगी गांठ को खोला था और उसमें से छोटे छोटे औराक निकाले थे। फिर वो मानूर की मां की तरफ मुड़कर उन औराक पर लिखा हुआ कुछ पढ़ने लगी थी। उसके बाद उसने वो औराक उसकी मां के कफन में छुपा दिए और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही महानूर कमरे में दाखिल हुई थी ताकि ये देख सके कि आखिर उस औरत ने उसकी मां के कफन में जो औराक छुपाए थे उन पर क्या लिखा था। महानूर ने मां की मैयत के पास आते ही मां का कफन खोलकर पूरा कफन टटोल डाला था, मगर औराक तो औराक, वहां तो किसी छोटी पर्ची का शायबा तक न था। महानूर बहुत परेशान हुई थी। वो इस बारे में अपने बाप को बताना चाहती थी, मगर इससे पहले ही उसकी मां की तदफीन कर दी गई थी। महानूर ने फिर भी अपने बाप को सारी सूरत हाल से आगाह किया था, जिस पर उसके बाप ने भी परेशान होते सारा वाकया मुफ्ती साहब की गोश गुजार कर दिया था, क्योंकि ये वाकया कोई मामूली न था। आज तक किसी ने कभी ना सुना था कि किसी जगह किसी ने मैयत को अकेले गुस्ल दिया हो। न जाने वो औरत अकेले गुस्ल देने की आड़ में मैयतों के साथ क्या क्या करती थी। उस औरत के खिलाफ FIR कटवाई गई थी और मामला अदालत तक जा पहुंचा था। पहले तो वो टाल मटोल करती रही थी, लेकिन जब पुलिस ने तशद्दुद किया तो फिर वो अपना जुर्म कबूल कर गई थी। उसने जो ही कमरे अदालत में अपना जुर्म कबूल किया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो औरत कोई आम औरत न थी, वो एक जादूगरनी थी जो मैयतों पर जादू करती थी। उसने बताया कि वो पिछले 7 साल से यही काम कर रही थी। मुर्दों पर सबसे ज्यादा जादू चलता है, तभी वो गुस्ल देने के बहाने हर मैयत को जादू के लिए इस्तेमाल करती थी। जो जादू मुर्दे के जरिए किया जाता था, कोई भी उस जादू तक नहीं पहुंच पाता था और ना ही तावीज का पता चल सकता था। मुर्दे के जिस्म से तावीज का पता चलाना नामुमकिन था। मानू ने कहा कि मैंने तो अपनी मां का पूरा कफन छान मारा था, लेकिन मुझे तो उसमें कोई भी तावीज न मिला था। तो मानूर की बात सुनकर उस औरत ने एक जोरदार कहकहा लगाया था और उसे कहने लगी कि तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं जानती मुझे। मैं 7 साल से यही सब कुछ कर रही हूं। तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूं कि इतने खास खास तावीज़ों को यूं ही कफन में छुपा देती होंगी। तावीज़ छुपाने के लिए मैं मुर्दे के मुंह का इस्तेमाल करती हूँ, जिसे गुस्ल के बाद कोई भी नहीं खोलता, और गुस्ल तो मैं खुद ही देती थी। इसीलिए मैं तावीज़ भी मैयत के मुंह में ही छुपाती थी। ये सब सुनने के बाद वो सब लोग कब्रिस्तान की तरफ दौड़े थे, जिनके घर की औरतों को उस औरत ने गुस्ल दिया था। महानूर की मां की भी कब्र कुशाई कराई गई थी। कब्र कुशाई के बाद जब मैयत के मुंह से तावीज़ बरामद हुए तो सबने बेअख्तियार अपने कानों को हाथ लगाए थे। ऐसा सिर्फ महानूर की मां के साथ नहीं था, बल्कि जिस जिस मैयत को उस औरत ने गुस्ल दिया था, उन सब के मुंह से यूं ही तावीज़ बरामद हुए थे। लोगों ने उसे घेर लिया था। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जब उसे अदालत से लेकर थाने जाने लगे तो अदालत के बाहर एक बहुत बड़ा हुजूम था जो उसका मुंतज़िर था। उसके बाहर निकलते ही पुलिस की रुकावट के बावजूद लोगों ने उस पर हल्ला बोल दिया था। लोग उस पर पत्थर बरसाने लगे थे, मगर उस पर किसी चीज़ का कोई असर न हुआ था। वो मकरू अंदाज में कहकहे लगाई जा रही थी। कुछ आगे जाने के बाद वो अचानक से पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद होकर भाग निकली थी, मगर जाती कहाँ। चारों तरफ लोग ही लोग थे जो मुसलसल हाथों में पत्थर उठाए उसी की तरफ आ रहे थे। वो जान बचाने के लिए एक इमारत में घुसी, लेकिन यहां भी उसको कोई मदद न मिली थी। चारों तरफ से खुद को नरगे में पाकर वो इमारत की छत पर चढ़ गई। पुलिस की तरफ से उसे मुसलसल अपनी गिरफ्तारी दे देने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर वो उन लोगों के हाथ न लगना चाहती थी। वो नीम पागल सी हो गई थी। उसने 10 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी थी,
और एकदम से चारों तरफ सुकूत सा छा गया था। उसका वजूद उस इमारत के साथ ज़ेरे तामीर सरियों पर लटकता हुआ नीचे आ रहा था और सरिये उसके वजूद के आर पार हो गए थे। उसकी अंतड़ियां बाहर लटकी हुई बिल्कुल वाज़े नजर आ रही थी। नीचे आकर जमीन के साथ लगते ही उसका जिस्म फट गया था और जिस्म के टुकड़े इधर उधर फैल गए थे। वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। वो भयानक काम करती थी तो फिर उसका अंजाम भी तो भयानक ही होना था। इंसानी अदालत ने उसके लिए फांसी की सज़ा मुकर्रर की थी, मगर एक अदालत ऊपर भी थी जो सब कुछ देख और सुन रही थी। वो कैसे उसको उसके अमाल की इतनी आसान सज़ा दे सकता था? उसने तो उसके लिए एक इबरतनाक सज़ा मुंतखब की हुई थी। उस औरत की ये भयानक मौत उन तमाम लोगों के लिए इबरत थी जो जादू और उससे मिलते जुलते मामलात में मुलविस थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।